वेलकम टू चैनल मैथ्स विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको इग्नू BCA बेसिक कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, यानी बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, जिसका कोड है BCS 011। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइए तो मैं आज आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको कल वाली क्लास में, यानी इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इससे पहले वाली क्लास में मैंने बता दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आइए अब का आज का टॉपिक है मेरा, व्हाट आर द 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन से 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जिसे कंप्यूटर करता है हर कोई से भी कमांड को लेने में या देने में। जब कोई सा भी कमांड हम उसे देते हैं तो उस समय वो 5 बेसिक ऑपरेशन करता है। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है इनपुट करता है, ठीक है, डाटा को लेता है, फिर उसे स्टोर करता है, ठीक, फिर प्रोसेस करता है, ठीक, फिर आउटपुट देता है और आउटपुट देने के बाद अपने डाटा को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इनपुटिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। वो एक ऐसा प्रोसेस होता है कि डाटा को एंटर करता है और इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक। अगला टॉपिक है मेरा स्टोरिंग। स्टोरिंग किसे कहते हैं? सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक दैम rapidly available for initial or additional process and when required। डाटा को स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है और इंस्ट्रक्ट करता है कि हमें किस टाइप का रिक्वायरमेंट है और उसके बाद उसे प्रोसेस करके हमें प्रदान करता है। स्टोरिंग यानी पहले इनपुट लेता है, फिर डाटा को स्टोर करता है, उसके बाद अब आता है प्रोसेसिंग, ठीक। हमें जिस भी टाइप की मतलब कि आउटपुट, जिस टाइप का हमने इनपुट दिया है, अब वो उसको स्टोर करेगा कि किस टाइप का इनपुट है, ठीक है। तो उसके बाद अब आता है अगला प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग होता है परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन अगर होता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ये CPU के द्वारा होता है, ठीक है। तो उसमें प्रोसेस करता है और टू कन्वर्ट इनटू अ यूजफुल इंफॉर्मेशन, और ये यूजफुल इंफॉर्मेशन में से कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट आता है आउटपुटिंग। आउटपुटिंग कहते हैं प्रोसेस हो गया। अब जो भी ऐसे मैंने इसको कमांड दिया कि 2 + 2 = व्हाट, 2 जोड़ 2 कितना होता है, तो अब ये पहले इनपुट ले लिया मैंने, इसे ले लिया। अब ये क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर लेगा, ठीक। अब उसके बाद ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन कैसे कर रहा है, तो कंप्यूटर उसमें अंदर ये लॉजिकल है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है कि प्लस करना है, तो 2 + 2 करेगा, ठीक है। अब इसकी बारी आएगी आउटपुट करने की, ठीक है। आउटपुट कैसे करेगा, तो आंसर हमें 4 देगा, क्योंकि 2 + 2 = 4। तो ये क्या करेगा, आउटपुटिंग में होता है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, वो क्रिया जिसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है और रिजल्ट फॉर यूजर्स, और जो भी रिजल्ट आएगा वो यूजर्स को दे देगा। कैसे? सच एज विजुअल डिस्प्ले और प्रिंटेड रिपोर्ट। अगर आप चाहें तो वो आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा स्क्रीन पे, और अगर आप चाहें कि ये मुझे प्रिंट चाहिए इसकी, तो वो प्रिंटर से हमें प्रिंट दे देगा, ठीक है। तो उसे आउटपुटिंग कहते हैं। अब क्या करता है वो, अब करता है कंट्रोल करता है डाटा को। जब हमें आउटपुट दे दिया तो डाटा को कंट्रोल करेगा। कैसे? जैसे कोई एक प्रोग्राम, कोई एक फाइल थी, ठीक है, जैसे कोई कंप्यूटर की C लैंग्वेज की प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। मैंने इसको ये आउटपुट दिया। अब क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा। उसके बाद फिर उसको, जैसे कि हम थ्रू ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, तो उसे प्रोसेस कर देगा, ठीक। अब प्रोसेस करेगा तो उसके सारे कमांड लिख देगा और हमें आउटपुट देगा। आउटपुट हमें अगर डिस्प्ले पे चाहिए तो डिस्प्ले पे शो करेगा, अगर हमें उसके प्रिंट चाहिए तो प्रिंट दे देगा मेरे को। अब क्या करेगा, अब उसे अगर हम कंट्रोल भी करेगा, उसको आउटपुट देने के बाद उस डाटा को वो कंट्रोल करता है। कैसे करता है? डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल द अबव
ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। अब क्या करेगा, ऊपर में जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए थे, यानी ऊपर जितना भी काम हुआ था इनपुट के बाद, उस सारे इसको वो कंट्रोल करता है कि उस सारे सीक्वेंस को वह कंट्रोल करके ही चलता है। ठीक, अब आइए, अब देखिए मैंने इसमें फिगर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे प्रोग्राम द डाटा, ये कोई डाटा है, इसको हमने ये इनपुट दे दिया, इसके बाद क्या करेगा, स्टोर करेगा, स्टोर के बाद कंट्रोल यूनिट में जाएगा, ठीक है, सीपीयू में। अब ये अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक, उसके बाद स्टोर करने के बाद यहाँ से ये डाटा इसके पास, यहाँ से स्टोर अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के बाद स्टोर कंट्रोल यूनिट में आएगा वापस सीयू में। उसके बाद ये डाटा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है, ये जो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है हमारे, ये होता है हमारे सीपीयू के अंदर। ये जो है ये सीपीयू के अंदर होता है सारा प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद ये आउटपुट एज रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इससे फैमिलियर हो जाएंगे 5 बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक में आज आपको बताता हूँ, हाउ कैन यू क्लासीफाई कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू योर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अनुसार आप अपने कंप्यूटर को कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक, तो कैसे क्लासीफाई करते हो, यहाँ पे लिखा है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अलग अलग टाइप के कंप्यूटर प्रोसेसिंग होते हैं। ईच इज़ मेड पॉसिबल बाय डिफरेंट काइंड, और हर अलग अलग काइंड के होते हैं। ऑफ ईच इज़ सूटेबल फॉर डिफरेंट पर्पस, और हर सबका अलग अलग यूज़ होता है, सब अलग अलग पर्पस के लिए सारी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर की है वो जानी जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें है, ये 3 तरह का होता है। एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल, और एक होता है हाइब्रिड। ठीक, अब आपको इसमें डिफरेंस भी आ सकता है कि या तो आपको कंपेयर करने को पूछ लेगा, कंपेयर द एनालॉग कंप्यूटिंग, डिजिटल कंप्यूटिंग एंड हाइब्रिड कंप्यूटिंग, या क्या ये कह देगा डिफरेंस बताओ कि एनालॉग, डिजिटल और उसमें हाइब्रिड में। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही आंसर उस जगह लिखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे एनालॉग है, तो एनालॉग आर कंटिन्यूअस सिग्नल। एनालॉग जो है वो कंटिन्यूअस सिग्नल है। ठीक, लगातार चलने वाला एक सिग्नल है ये। वी आर रिप्रेजेंटेड एनालॉग सिग्नल इन द साइन वेव्स। एनालॉग सिग्नल को साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह। ये जो मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे ग्राफ में, इस तरह हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगला है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी कंटिन्यूअस रेंज। अब इसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो कंटिन्यूअस रेंज में होते हैं। अब अगला है रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन एज इट इज़। जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुआ होता है वो एज इट इज़ हमें शो करता है, किसमें, एनालॉग में। ठीक है, आइए अब देखिए जैसे इसका ग्राफ है, ये एक तरफ इसको इंटेंसिटी शो करता है और एक तरफ टाइम और स्पेस शो करता है। और ये जो है, ये जो वेव्स जो मैंने बनाया यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ वेव्स की बात करती, साइन वेव्स की, ये ऐसे डाटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब आइए डिजिटल में। डिजिटल क्या कहता है, डिजिटल आर नॉट कंटिन्यूअस। डिजिटल जो होता है, डिजिटल सिग्नल जो होता है, डिजिटल सिग्नल गए वो कंटिन्यूअस नहीं होता। डिजिटल कंप्यूटर कंटिन्यूअस नहीं होता। दे आर डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल होता है यानी कुछ इस टाइप के ग्राफिकल सिग्नल होता है ये। ठीक है, अब देखिए वी आर रिप्रेजेंटेड डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस वेव्स। डिजिटल सिग्नल्स को इस तरह की सीक्वेंस वेव्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। द वेव्स ऑफ वोल्टेज विल बी डिसकंटिन्यूअस। वेव्स और वोल्टेज जो होती है इसकी वो डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, कंटिन्यूअस ये वाला जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस जा रहा है, और ये होता है डिसकंटिन्यूअस। यहाँ से गया फिर उठ गया, फिर पैरेलल, फिर डाउन हो गया, फिर थोड़ा पैरेलल गया, फिर अप हो गया, फिर पैरेलल जाएगा, फिर डाउन हो गया, फिर थोड़ा जाएगा, फिर अप हो जाएगा। इस तरह ये चलता रहता है, यानी डिसकंटिन्यूअस सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अब अगला है कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी फॉर्म। और डिजिटल कंप्यूटर जो है वो अपने इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है, यानी एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि
कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो भी अपने डाटा को बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट, जैसे हम कोई इनपुट देते हैं तो उसे बाइनरी फॉर्म में पहले कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 0 या तो 1, या 0 या 1, इसके अलावा कोई डिजिट होती नहीं। इसलिए वो क्या करता है, जैसे हमने कोई इनपुट दिया कंप्यूटर को तो वो क्या करेगा, उसको जो भी गिवन इनपुट है उसको पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर स्टोर करेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा और फिर कंट्रोल करेगा, फिर और हमें अपने एज इट इज जिस भी लैंग्वेज हमने उसे इनपुट दिया है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें दे देता है। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज में हमने इनपुट दिया है उस लैंग्वेज में अगर हमारा आउटपुट आए तो वो एनालॉग कंप्यूटिंग कहलाती है। लेकिन अगर जिस लैंग्वेज में हमने इनपुट दिया है वो अगर बाइनरी फॉर्म यानी कंप्यूटर के फॉर्म में आए तो उसे हम डिजिटल कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे कहते हैं, आई हाइब्रिड कंप्यूटर टिपिकली कंसिस्ट फॉर अ डिजिटल सिस्टम। ये एक टिपिकली यानी एक डिफ़िकल्ट बहुत मतलब अलग सा होता है, ना तो एनालॉग होता है ना डिजिटल होता है, ये अलग हटके होता है और ये डिजिटल सिस्टम में ही शो करता है, यानी ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज को शो करता है एंड इन एनालॉग सबवे, और एनालॉग के सबवे को फॉलो करता है। ठीक है, या तो वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा 0-1 में, या एनालॉग सबवे जिसमें हमने कुछ दिया है कमांड यानी उसे इनपुट दिया है उसी फॉर्म में वो मुझे आउटपुट दे देगा। वो किसमें करता है, हाइब्रिड करता है। ठीक है, और डिजिटल पार्ट हैंडल्स डिस्क्रीट डाटा। अब इसका जो डिजिटल पार्ट्स है वो डिस्क्रीट डाटा को हैंडल कर देगा, यानी डिफ़िकल्ट डाटा जो होता है उसे वो ईजिली प्रोसेस में हमें समझा देता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी ग्राफ हमें समझ नहीं आ रहा, उसकी हमने स्क्रीनशॉट ली और हमने कंप्यूटर को दे दिया, अब वो क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे का क्या मतलब क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सारा हमें वो नीचे लिख के दे देता है कि इसके पीछे की ये एक्सप्लेनेशन है। तो वो क्या होता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। ठीक है, एंड computes edge calculation while the analog part manages continuous data। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को ये क्या कहते हैं, मैनेज करता है और हमें मतलब कि इसमें डाटा प्रोसेस करने के बाद these सब सिस्टम वर्क टुगेदर, और जिस भी फॉर्म में हमने इसे इनपुट दिया होता है उसी फॉर्म में ये हमें आउटपुट प्रदान करता है। चाहे कितनी ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो वो हमें ईजी से ईजी फॉर्म में करके देगा। यानी डाटा को कन्वर्ट करने का, यदि किसी भी फॉर्म में डाटा हो उसको ईजी से ईजी तरीके से हमें देना, वो काम होता है हाइब्रिड का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये 3 टॉपिक समझ गए होंगे। ठीक, आइए हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डिस्कस द रोल ऑफ करंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड। अब कंप्यूटर का यूज़ जो है वेरियस फील्ड में आपने देखा होगा, जैसे स्कूल में होता है, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, रेलवेज में, ऐसे मतलब कि लाइब्रेरी में, ऐसे बहुत जगह एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो आज के टाइम में कंप्यूटर हर जगह है। तो ठीक है, तो अब इसके रोल के बारे में पढ़ेंगे कि करंट एप्लीकेशन का कंप्यूटर का वेरियस फील्ड में क्या क्या यूज़ है। ठीक, तो यहाँ लिखा है कंप्यूटर आर अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ इन द करंट डे। आज के टाइम में कंप्यूटर का जो है डेली लाइफ में बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। ठीक, दिस मीन्स दैट कंप्यूटर आर यूज्ड इन पर्टिकुलरली इन एवरी इंडस्ट्री। कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ हो रहा है विद इन द फैसिलिटेट्स एंड एक्सपेंडिट्स इन आवर डेली टास्क। ठीक है, तो डेली टास्क में इसके अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रूप में इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक, टुडे कंप्यूटर आर यूज्ड इन द वेरियस लोकेशन इंक्लूडिंग आवर बैंक्स, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रेलवे एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब जगह हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब मैंने इसमें थोड़े एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है कि हम कंप्यूटर का कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक, रेलवे स्टेशन में कैसे कंप्यूटर का यूज़ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बुक टिकट को बुक करने में यूज़ होता है। टू कीप ट्रैक द ट्रेन लोकेशन एंड शेड्यूल।
ट्रेन की लोकेशन ट्रैक करने में या उसकी शेड्यूल को ट्रैक करने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। टू चेक द सीट अवेलेबिलिटी वाइल मेकिंग अ रिजर्वेशन, सीट अवेलेबिलिटी को चेक करने में रिजर्वेशन के दौरान हम रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक, कंप्यूटर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कंट्रोलिंग ट्रेन मूवमेंट इन द अंडरग्राउंड रेलवे। कंप्यूटर का यानी कंप्यूटर का यूज़ आजकल मतलब कि ट्रेन की मूवमेंट को भी ट्रैक करने में, अंडरग्राउंड ट्रेन या ट्रेन की किसी भी मूवमेंट को ट्रैक करने में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए, अब बैंक्स में क्या यूज़ है। बैंक्स में इसका यूज़ है टू स्टोर कस्टमर अकाउंट इंफॉर्मेशन, कस्टमर अकाउंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने में। टेक्नोलॉजी यूज टू मेक पेमेंट, इसका पेमेंट किसी भी कस्टमर से लेना है या देना है, इस काम में यूज़ करते हैं। एंड मोर इफिशिएंट एंड सक्सेसफुल, और ये बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत इजी हो जाता है, बहुत सक्सेसफुल भी आजकल। एक इफ़ इट मच ईजियर फॉर बैंक टू कीप ट्रैक एंड वेरीफाई द फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये बैंकर यानी जो बैंक में वर्क करने वाले एम्प्लॉई है उनके लिए बहुत इजी होता है और वेरीफाई होता है किसी भी पर्सन का अकाउंट इंफॉर्मेशन निकालने में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड निकालने में या और सब चीज़ में इसके यूज़ होता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिसेस। ऑफिस में भी यूज़ है कंप्यूटर का। दे आर यूज इन द कैलकुलेटिंग थिंग्स, किसी भी थिंग को कैलकुलेट करने में हम यूज़ करते हैं। एंड वी टेक अ लॉन्ग टू डू अ हैंड, और किसी भी ऐसे एम्प्लॉय का हमें डाटा निकालना है कि जैसे कोई एम्प्लॉय जैसे कोई सुनील नाम का एम्प्लॉय है, वो हमारे कंपनी में 15 दिन आया। ठीक है, 15 दिन उसने एब्सेंट करा, तो उसने जो आया उसके जो रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, तो उससे हम बता सकते हैं कि भाई तुम्हारी इतने दिन की मतलब कि ये अटेंडेंस है, इतने दिन तुम्हारा एब्सेंट है। तो इस तरह हम डाटा मेंटेन करते हैं, किसी भी तरह का डाटा मेंटेन करने में। ठीक है, और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में और अदर एसेट्स में हम मैथमेटिशियन एंड अदर एसेट्स में हम ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए हॉस्पिटल्स में कैसे होता है। तो कीप मेडिकल एंड पेशेंट डाटा, मेडिकल और पेशेंट की मेडिकल डाटा और पेशेंट डाटा में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ट्रैक पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड को मतलब कि वो करते हैं। उसके बाद रिसर्च एंड स्टडीज़, कोई नया रिसर्च आया है या कोई नई स्टडी आई है तो उसमें हम हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डाटा स्टोरेज मस्ट बी केप्ट सेफ एंड सिक्योर, हम ये चेक कर सकते हैं कि जो डाटा हमने इसको स्टोर करा है वो हमारा सेफ़ है, सिक्योर है या नहीं। सर्जिकल टेक्नोलॉजीज़ में, टेक्नोलॉजी अपडेट्स में, और गिवन द पेशेंट रिपोर्ट यानी पेशेंट के रिपोर्ट में, पेशेंट को रिपोर्ट देने में हम हॉस्पिटल में कंप्यूटर का, इन सब चीज़ों में हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ऐसे हमारा पुलिस स्टेशन है। ठीक है, पुलिस स्टेशन में कैसे करते हैं। टू कीप क्रिमिनल एक्टिविटी अंडर कंट्रोल, क्रिमिनल की एक्टिविटी पे अंडर कंट्रोल, क्रिमिनल एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए हम ट्रैकिंग GPS लोकेशन में। टू ऑब्टेन इमीडिएट इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटी की इमीडिएट इंफॉर्मेशन में। ट्रांसमिटिंग अप फोटोग्राफ फॉर क्रिमिनल और मिसिंग पर्सन, किसी मिसिंग पर्सन की फ़ोटोग्राफ या किसी क्रिमिनल की फ़ोटोग्राफ निकलवानी हो तो उसमें हम पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एजुकेशन फील्ड में भी ऐसे यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर का। जैसे मैं आज अभी आपको मतलब कि कंप्यूटर के द्वारा स्क्रीन वो करके मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट का मतलब कि पूरा रिकॉर्ड निकालना है, उसकी मतलब रिपोर्ट कार्ड निकालनी है, उसका कितने महीने का फ़ीस आए नहीं आए, इस तरह के हम यूज़ और अलग अलग फील्ड में करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का। अब आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हमारे कंप्यूटर के फ़ायदे हैं यानी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है कंप्यूटर के। तो लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेज को कह रहे हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटर के क्या क्या डिसएडवांटेज है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, ये एडवांटेज का क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछे कि क्या क्या एडवांटेज है तो उसमें आप ये सारे आंसर डाल सकते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे क्या क्या डिसएडवांटेज है तो उसमें आप ये वाला डाल सकते हैं। ये ऊपर वाला टॉपिक
ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आपसे एडवांटेज भी पूछ सकता है और डिसएडवांटेज भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए मैं इसमें आता हूँ कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन है कंप्यूटर की। नाउ डेज वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट कंप्यूटर। हमारी लाइफ बिना कंप्यूटर के मतलब इमेजिन भी हम नहीं कर सकते, यानी सोच भी नहीं सकते। ठीक, एंड द फैक्ट दैट दे आर बिकम सो इम्पोर्टेंट इज नथिंग कैन रिप्लेस दैम। और मतलब विदाउट कंप्यूटर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, द कंप्यूटर कैन आउट परफॉर्म द ह्यूमन बीइंग इन स्पीड, मेमोरी एंड एक्यूरेसी। अब ह्यूमन यानी इंसान को क्या चाहिए? कंप्यूटर की स्पीड चाहिए, मेमोरी चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए, इसीलिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। स्टिल कंप्यूटर हैज़ लिमिटेशन, लेकिन उससे कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, तो आइए हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्राम पहला है प्रोग्राम एंड सुपरवाइज्ड बाय ह्यूमंस। ये इंसान के द्वारा ही चलता है। ठीक है, थ्रू कंप्यूटर इस प्रोग्राम इज वर्क इफिशिएंटली यानी कंप्यूटर का यूज़ करके हम किसी भी काम को इफिशिएंटली यानी तुरंत और आसान तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेटली बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट दे सकते हैं किसी भी कोर्स का, एक्यूरेट दे सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड बट इट इज़ प्रोग्राम्ड इन ह्यूमन बीइंग टू डू सो। लेकिन इसका इस प्रोग्राम यानी कोई भी गिवन प्रोग्राम बाय ह्यूमन ही कर सकता है, वो खुद से नहीं देता। विदाउट अ प्रोग्राम कंप्यूटर इज नथिंग। अगर हम जब तक उसे कोई प्रोग्राम नहीं देंगे तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, नथिंग है, वो नील है। ठीक है, कंप्यूटर ओनली फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस इफ द इंस्ट्रक्शन इज नॉट एक्यूरेट द वर्क ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्यूरेट। अगर हम उसे इंस्ट्रक्शन ही एक्यूरेट नहीं देंगे यानी उसे इनपुट ही एक्यूरेट नहीं देंगे तो वो आपको आउटपुट एक्यूरेट नहीं देगा। कंप्यूटर के अंदर ऐसा कि आप जैसा इनपुट दोगे वो आपको वैसा ही आउटपुट देगा। ठीक है, अगर आप उसको गलत इनपुट दे दो तो वो उसको सही नहीं करेगा, आपने जैसा दिया वो एज इट इज आउटपुट उसके हिसाब से वो दे देगा। ठीक, विदाउट सस्पेंशन कंप्यूटर विल ऑपरेट poorly when dealing an unexpected circumstances such as information that the incorrect is or incomplete। अब जब वही बात है जब मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कंप्यूटर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो गलत ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको वो सही करके नहीं देगा। आप जैसी इन्फॉर्मेशन उसे दोगे उस हिसाब से वो आपको मतलब कि डाटा तैयार करके दे देगा। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो गलत ही देगा, सही दोगे तो सही देगा। अब क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है नो इंटेलिजेंस। इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, इसमें खुद का दिमाग नहीं होता कोई, नो IQ लेवल। ठीक है, अब जैसे देखिए थ्रू कंप्यूटर आर फास्टर, कंप्यूटर फास्टर है, मोर डिलाइटेड एक्यूरेट एंड वर्सटाइल। ठीक है, मोर डिलाइटेड है, एक्यूरेट है और वर्सटाइल है दैट ह्यूमन बीइंग बट इट कैन नॉट रिप्लेस दैम। कंप्यूटर में ये सारे फीचर है, लेकिन कब है? जब ह्यूमन बीइंग उसका यूज़ करेगा तो वो अपने फीचर्स शो करेगा, और अगर नहीं करेगा वो अगर आपने ये PC है इसको आपने वैसे ही छोड़ दिया, PC को ऐसे खोल के 4 महीने छोड़ दिए तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, अपने आप में कोई एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक, अनलाइक द ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस। अगर आप ह्यूमन बीइंग को इंटेलिजेंस शो नहीं करता तो वो वैसे काम नहीं करेगा। इट परफॉर्म इज डिपेंडेंट ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ये हमारे इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड है। ठीक है, इट कैन नॉट कैरी एनी टास्क एट इट्स ऑन। ये खुद से कोई ऐसा टास्क खुद अपने आप, जैसे हमें लगता है कि अब अभी हमने ये काम किया, अब हमें ये काम करना है, तो ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता। वो अपने खुद से कोई टास्क परफॉर्म नहीं करता। एंड कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ऑन, और कोई भी ऐसे डिसीजन खुद से वो नहीं लेता। जब तक हम उसे कमांड ना दें जब तक कुछ नहीं करेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक, अगला है सेल्फ केयर। कंप्यूटर जो है सेल्फ केयर भी नहीं है, हमें उसे केयर करनी पड़ती है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट केयर फॉर इट सेल्फ लाइक ह्यूमन। वो इट सेल्फ खुद से अपनी केयर नहीं करता एज अ ह्यूमन। ठीक, अ कंप्यूटर इज डिपेंडेंट स्टिल ऑन ह्यूमन बीइंग फॉर दिस पर्पस। जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है हर पर्पस के लिए। ठीक है, हमें उसका केयर करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, वो सब हमें करना पड़ता है, वो खुद से कुछ नहीं करता।
ठीक है। इमोशनलेस, इसमें कोई इमोशंस नहीं होती। कंप्यूटर इज इमोशनलेस, दे डू नॉट हैव इमोशन और फीलिंग, इसमें कोई इमोशन नहीं होती, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि ये मशीन है। ठीक, अ कंप्यूटर कैन नॉट फील अबाउट समथिंग लाइक ह्यूमन, ये ह्यूमन की तरह वर्क नहीं करता। अ कंप्यूटर कैन नॉट कंप्लीट ह्यूमन इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन, जैसे ह्यूमंस के रिलेशंस होते हैं, दादा है, चाचा है, फूफा है, कंप्यूटर का कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है। कंप्यूटर आर सिंपल मशीन्स विच वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैम, वो एक सिंपल मशीन है, जब उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो काम करेगा, नहीं तो वो पड़ा रहेगा। ठीक। अगला है टॉपिक थिंकिंग, इसका थिंकिंग लेवल भी जीरो होता है, वो सोच भी नहीं सकता। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इटसेल्फ, वो खुद से नहीं सोचता। द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो द कंप्यूटर कैन थिंक, हम कंप्यूटर कैसे थिंक करता है, वो एआई की हेल्प से थिंक करता है। ठीक, जैसे हमने इसे कहा कि क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में। ठीक, तो वो क्या करेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये जो मैंने इसको क्वेश्चन, इसको टास्क दिया है कि एक पैराग्राफ लिखो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर, ये इसको लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाएगा। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक पैराग्राफ तैयार करवा के आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह कंप्यूटर वर्क करता है। बट स्टिल दिस कॉन्सेप्ट इज डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय ह्यूमन बीइंग, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, जैसे हमारे पास आपने कहते कोई क्वेश्चन दिया कि पैराग्राफ लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे, तो मैं 5-7 मिनट लगाऊंगा और पैराग्राफ करके दे दूंगा, क्योंकि मैं खुद से तैयार करके लिख रहा हूँ। अब वो क्या करेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाके यानी एआई के हेल्प से वो आपको पैराग्राफ तैयार करके दे देगा। ठीक। अगला है रिट्राइव ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर कैन रिट्राइव डाटा फास्ट बट द टेक्निक इज लीनियर, कंप्यूटर जो है रिट्राइव करता है डाटा, यानी बहुत जल्दी आपको डाटा शो कर देता है, लेकिन वो टेक्निकली करता है। ठीक, द ह्यूमन बीइंग माइंड डज नॉट फॉलो दिस रूल, लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं करता, वो किसी भी डाटा को तैयार करने में टाइम लगाता है। ठीक, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस से, एक प्रोसेस से लेके चलना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर एआई की हेल्प से आपको डाटा तैयार करके 2 मिनट में दे देगा। अ माइंड कैन थिंक रैंडम विद द कंप्यूटर कैन, मशीन कैन नॉट, हम सोचते हैं रैंडमली, लेकिन मशीन ऐसा सोचता नहीं है, वो एआई के पास जाता है और अपना काम करके दे देता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर ऑरिजिन एंड एप्लीकेशंस। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपका ये चैप्टर 1 मैंने आज आपको कंप्लीट कराया। आज मतलब इसके बारे में वैसे तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी अगर आपको डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा आप उसे पूछ सकते हैं, और आपको अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप इससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ, और फिर मैं इसे आपके लिए तैयार कर दूँगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।